किसी भी शेयर में अगर डिलीवरी ज़्यादा उठती है तो क्या इसका मतलब वो 200 में पहुंच जाएगा शेयर? डिलीवरी उठने का मतलब है कि बड़े बड़े निवेशक ढूंढ रहे हैं कि आगे जाकर उन्हें कब मौका मिले निकलने का। डिलीवरी का मतलब ये नहीं होता हम जैसे आप जैसे डिलीवरी रख सकते हैं थोड़ी बहुत, बड़े बड़े निवेशक तो 1-2 दिन में कर देते हैं अपने काम को। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीप सर 6 और आज बात करेंगे एक ऐसे पावर के शेयर की जो हाल ही में काफ़ी चर्चाओं में रहने वाला है और जो अपनी शक्ति से यानी कि वो बिजली उत्पन्न करता है, उसके कारण वो चर्चाओं में ज़्यादा रहा है और आगे भी जाकर ये सरकारी कंपनी चर्चाओं में रहने वाली है। इस शेयर का नाम है सर NHPC और आज इसकी हम एक चर्चा करेंगे, समीक्षा करेंगे कि NHPC अब क्या किस दिशा पर चलने वाला है। सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊंगा, जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि RK सिंह जो हमारे बिजली और अक्षय ऊर्जा मंत्री हैं, उनकी एक अभिलाषा क्या है सर? वो चाहते हैं कि 2030 तक 65% जो बिजली उत्पन्न हो, यानी कि 100 में से 65% अक्षय ऊर्जा के स्रोत से होनी चाहिए। उसके अंदर पवन, उसके अंदर आपको सौर और उसके अंदर आपको पन बिजली का एक मुख्य धारा मिलती हुई दिखाई देगी। ये मैंने कल आपको एक वीडियो के माध्यम से अपने सार्थक बाजार से चैनल के माध्यम से बताया था। ये मैं आपको क्यों कह रहा हूँ सर? क्योंकि RK सिंह का जो व्यू है, उनका एक व्यू इस तरीके से है कि वो ये चाहते हैं कि पन बिजली जो एक मुख्य स्रोत होगा जो संतुलित करेगा अक्षय ऊर्जा को, यानी कि अगर 3-4 स्रोतों से बिजली आ रही है तो उसके अंदर प्रमुख जो योगदान होगा वो होगा सर जल से, क्योंकि जल की कंपनियों को भी आपस में मिलाया जा रहा है और NHPC के साथ 2 कंपनियों को मिलाने का प्रस्ताव बीते दिनों आया है और ये 1 महीने बाद इसका प्रस्ताव रखा जाएगा। कहीं ना कहीं एक ही कंपनी बिजली में बनाई जाएगी और वो अच्छा, एक तो लागत कम हो जाएगी और एक जिस दिशा में जो हमारे RK सिंह सोच रहे हैं 2030 का लक्ष्य, उस पर ये संपूर्ण तौर पर काम NHPC करता रहेगा। मैं आपको बता दूं कि नेपाल की परियोजना हो या इंडिया की परियोजना हो, सब पर ये अच्छा वर्क जो है NHPC कर रहा है। और मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि जिस तरीके से 15,000 मेगावाट की जो निर्माणाधीन परियोजना जल विद्युत में है और चाहिए कितनी सर? 30,000 मेगावाट की चाहिए और उसके अंदर RK सिंह के जो व्यू हैं वो आगे जाकर जरूर वर्क करेंगे। यहाँ तक कि आपको एक समझ में आ रहा होगा कि NHPC एक वैल्यूएबल शेयर है जो आपको जल विद्युत में एक प्रमुख कंपनी के नाम से भी जाना जाता है। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि NHPC क्या करने वाला है। NHPC सर 2 जून को एक सम्मेलन में शामिल होने वाला है। सम्मेलन का मतलब सर ट्रिनिटी इंडिया 2000 का नाम का एक सम्मेलन मुंबई के ट्राइडेंट BKC होटल में होने वाला है। उसके अंदर जो संस्थागत निवेशक आएंगे वहां पर एक ऐसा प्रदर्शन करने का मौका NHPC ढूंढ रहा है और उसने ऐलान किया है कि वो इस सम्मेलन में उपस्थित रहेगा। आपको एक चीज़ समझनी चाहिए कि NHPC ने कहा है कि वो विश्लेषक और जो वहाँ के निवेशक हैं उसको वो व्यक्तिगत तौर पे यानी कि वो आमने सामने बैठकर एक समीक्षा करेंगे, एक ऐसी रणनीति देखेंगे कि कौन कौन इसके अंदर अपना पैसा निवेश यानी कि अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए NHPC वहाँ के निवेशक और विश्लेषक जो इसके अंदर आएंगे उनसे मुलाकात वो व्यक्तिगत तौर पर करेगा। हम क्या करते हैं सर, हम ना एक चीज़ देख लेते हैं कि बस शेयर भागा जा रहा है, शेयर गिर रहा है, पर उसके दौरान उसको क्या मजबूत कर रहा है, उसको वो करते हैं कंपनी के इरादे। तो ये 2 जून को एक सम्मेलन ट्रिनिटी इंडिया जो होने वाला है उसके अंदर व्यक्तिगत तौर पर NHPC वहाँ के विश्लेषक और निवेशकों से मिलेगा। पॉजिटिव न्यूज आ रही है यहाँ पर। NHPC को एक अपना प्रदर्शन और अपने व्यू जो फ्यूचर के हैं उसे रखने का एक मौका मिलेगा और इस मौके को भुनाना चाहता है NHPC। आपको ये न्यूज़ शायद कोई नहीं बताएगा, इसलिए मैंने आपको ये न्यूज़ से रूबरू इसलिए कराया है कि हाल ही में इसका 29 मई को रिजल्ट आने वाला है और रिजल्ट की संभावना पॉजिटिव ही लग रही है, क्योंकि अक्षय ऊर्जा की तरफ जो हमारा देश बढ़ता जा रहा है और 65% का जो एक लक्ष्य RK सिंह जी ने देखा है अक्षय ऊर्जा पे, उसके लिए NHPC भी वर्क करेगा और जल विद्युत में ज़्यादा वर्क होने की संभावना है। और इसी तरीके से NHPC को अपने को बढ़ाने के लिए इस तरीके की रणनीति बनाता हुआ 2 जून का सम्मेलन जो होने वाला है, जिसके अंदर पावर के
सेक्टर में आगे से आगे बढ़ने के लिए एनएचपीसी अपनी उपलब्धि को दर्शाने के लिए वहाँ के निवेशक और विश्लेषकों से डायरेक्ट बात करना चाह रहा है। ये बहुत ही बड़ी न्यूज़ है, इसको आपको समझना चलना पड़ेगा। आप अपने व्यू अपने द्वारा बना सकते हैं। मैंने आपको अपने वीडियो के माध्यम से वो न्यूज़ बताई है जो आपको कोई नहीं बताएगा, और वो दृश्य दिखाए हैं, वो एक सोचने की शक्ति दिखाई है जो किसी भी चैनल पर आपको नहीं मिलेगी, बल्कि आपको वहाँ चार्ट देखने को मिलेगा और वो चार्ट के द्वारा आपको दिखाते रहेंगे कि इतना गिर गया, इतना रिटर्न दे दिया, इतनी डिलीवरी उठ गई। मैंने आपको बताया था कि किसी भी शेयर में अगर डिलीवरी ज़्यादा उठती है तो क्या इसका मतलब वो 200 में पहुंच जाएगा शेयर। डिलीवरी उठने का मतलब है कि बड़े बड़े निवेशक ढूंढ रहे हैं कि आगे जाकर उन्हें कब मौका मिले निकलने का। डिलीवरी का मतलब ये नहीं होता हम जैसे आप जैसे डिलीवरी रख सकते हैं थोड़ी बहुत, बड़े बड़े निवेशक तो 1-2 दिन में कर देते हैं अपने काम को। तो ध्यान रखिए कि जब कोई आपको बताए कि इस शेयर में इतनी डिलीवरी उठ गई है तो उस चक्करों में नहीं पड़ना, आपको सिर्फ काम देखना है। एनएचपीसी एक बेस्ट शेयर है। मेरा एक दूसरा चैनल है जिसका नाम है सार्थक बाजार से एक आइडिया में बहुत ही अच्छी एक न्यूज़ निकल कर आई है, वो मेरे दूसरे चैनल पर आज आपको देखने को मिलेगी, जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और वहाँ पर आपको एक वोल्टास शेयर है और अडानी ग्रुप में क्या व्यू बनना चाहिए वो आपको आज 8:08 पे मेरी जो एक वीडियो आने वाली है मेरे चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से, उस पर भी आपको दर्शन देने पड़ेंगे। एनएचपीसी का 29 मई को आ रहा है रिजल्ट। उससे पहले इसने एक चीज़ जो कह दी है कि सम्मेलन में ये भाग ले रहा है और अपनी दिशा को अच्छा करने के लिए ये चीज़ें वो कर रहा है। और आपको पता है कि जल विद्युत में बिजली मंत्री आर.के. सिंह जी का बहुत अच्छा व्यू है, उस व्यू पर रखिए और अपने शेयरों को होल्ड करने की शक्ति बनाइए। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।